प्यारे सदगुरुदेव, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रेम। गुरुदेव, आपके वीडियोस में सुना है कि अगर गुरु शिष्य से नाराज हो तो अब उसकी सदगति सुनिश्चित है। ऊपर के ऑडियो को सुना तो मन में यही भाव आया, भगवान आपकी लीला आप ही जानते हैं। गुरुदेव, हम सबको असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर। हम आपकी कृपा में हैं भगवान, दया करें गुरुदेव। धन्यवाद आपको। प्रणाम आपको। ये सारे शब्द जो हैं बोलने में बड़े प्यारे लगते हैं, बोलते वक्त अपने को भी बहुत अच्छे लगते हैं, और जितने भी गुरु हैं उनको भी सुन के ये बहुत अच्छा लगता होगा। उनको भी लगता होगा कि मैं दया करूं, मुझसे मेरे शिष्य दया मांग रहे हैं, मैं उन पर कृपा करूं। प्रार्थना भी अच्छी है कि हे परमात्मा, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चल, हे मेरे प्यारे, मृत्यु से अमृत की तरफ ले चल, अज्ञान से ज्ञान की तरफ। बिल्कुल ठीक है। और हम पे दया कर, हम सब पे दया कर। सबसे बड़ी गलती तो यही है कि हम सब पे दया कर। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे कहने की वजह से परमात्मा सब पे दया करेगा? क्या तुमने ऐसा कोई ठेका ले रखा है सबका? क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि तुम्हारे कहने से ही सब पे दया होगी? क्या तुम्हें अपनी चिंता स्वयं की नहीं है? क्या तुम स्वयं ज्ञान को प्राप्त हुए? ये आमीन अर्चना के माध्यम से मैं तुम सभी को बोल रहा हूं। बहुत सारे साधक ऐसी गलतफहमी में होते हैं, वो ग्रुप में भी बोलते हैं कि हम एक ग्रुप बना लेंगे और ग्रुप बनाने के बाद एक दूसरे की मदद करेंगे। अंधा अंधे को रास्ता दिखाने की बात कर रहा है। सबको छोड़ो, स्वयं के बारे में सोचो। सबकी मौत इकट्ठी नहीं आएगी, तुम्हारी जब आएगी तो किसी और की नहीं आएगी, तुम्हें ही मरना पड़ेगा। तुम्ही को अपना मोक्ष प्राप्त करना है, तुम्ही को अपने में डूबना, तो पहले तो अपने बारे में सोचो। यूं कहो कि मैं कब उपलब्ध हूं, मेरे बारे में बताओ, तो फिर एक बात ठीक है। सबका सोचने का, साधना से भटकने का मन का एक ही तरीका है, तुम भटक जाओगे। दूसरा कि आपने एक और वीडियो में ऐसा बताया, मेरे बहुत सारे वीडियो जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, मैंने किस साधक को किस वक्त उत्तर दिया, उसकी मनोदशा क्या थी। हो सकता है मेरा उत्तर उसके जीवन को बदल के रख दे, वो परमात्मा में लीन हो जाए। हो सकता है वही उत्तर दूसरे को बर्बाद कर दे, वो घर परिवार से भी जाए, परमात्मा से भी जाए। इससे समझना। इसलिए तुम अपना प्रश्न पूछो, अपने उत्तर ढूंढो, और फिर सभी प्राप्त हो। सभी प्राप्त कभी नहीं हो सकते, सभी का अपना अपना दृष्टिकोण है। सभी अंधकार में जीना चाहते हैं, सभी मृत्यु को प्राप्त होना चाहते हैं और अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। अब भी अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा मूर्खता भरा जीवन हम जीते हैं, ऐसा मूर्खता भरा जीवन, और हम कहते हैं हम मोक्ष को प्राप्त होंगे। तुम जो जीना चाहते हो वो तो तुम जी ही नहीं पा रहे, और तुम कहते हो हम मोक्ष को प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होगे तुम? वही वासनाएं तुम्हें मरते वक्त याद आएंगे और फिर तुम्हें लगेगा इनको पूरा कर दूं मैं, फिर तुम पैदा हो जाओगे। कैसे तुम मोक्ष? क्योंकि तुम जो जीना चाह रहे हो वो तो जी ही नहीं पा रहे, वो तो जी ही नहीं पा रहे। फिर बात आती है कि हम पे दया करो। दया शब्द ही बड़ा गंदा और घिनौना शब्द है। दया क्या? तुम पर क्या दया करी जा सकती है? दया शब्द को छोड़ ही दो।
तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कहने पे परमात्मा या गुरु तुम पे दया करेगा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कहने पे ये सारी चीजें घटित होंगी? तुम क्यों ये बात को नहीं समझते? दया तो हो रही है, परमात्मा तुम्हें आशीर्वाद दे ही रहा है, तुम पे बरस ही रहा है। तुम उसे कब समझोगे? तुम उसे कब समझोगे? थोड़ा सोचो। मैं दया करूं, मैं तुम्हें मृत्यु से अमृत की तरफ ले जाऊं। तुम देखो, मैं 2-2 दिन 3-3 दिन तक सोता नहीं हूं, रात को भी उत्तर दे रहा हूं, तुम्हारे खास खास प्रश्नों पे वीडियो बना के दे रहा हूं, सुबह भी उसी में लगा हूं, रात दिन एक कर रहा हूं। गुरु माँ खाना बनाती है, वो एक ही खाने को 4 बार गर्म करना पड़ता है, खाना पड़ा रह जाता है, खाने का होश नहीं है। जो लोग मेरे साथ शिविर जिन्होंने करा उनको पता होगा, शिविर में जब बैठता हूं तो मुझे किसी चीज का होश नहीं है, खाना भी छूट जाता है, चाय पानी सब छूट जाता है। और कैसे करूं मैं तुम्हारे लिए? और कैसे करूं? क्या तुम मेरे साथ ये मजाक कर रहे हो? मुझे ये मजाक ही लगता है। तुम कह दो कि नहीं नहीं, मगर ये मुझे मजाक ही लगता है। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। सच तो ये है, तुम कहीं अमृत को पाना नहीं चाहते, कहीं तुम मोक्ष नहीं चाहते, कोई तुम परमात्मा को नहीं चाहते, तुम्हारे पास समय अनंत है, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे। और अब इस मजाक से मैं ऊब गया। मैं अपने इस शरीर को इतना कष्ट इसीलिए दे रहा हूं ताकि शरीर को विदा कर सकूं और मैं जाऊं। मैं इसीलिए इतना कष्ट दे रहा हूं। मैं नहीं सो रहा हूं, बहुत बहुत मतलब कि पूरी तरह डूब रहा हूं ताकि ये ना अनकंफर्टेबल हो जाए और ये विदा हो, क्योंकि तुम मजाक के मूड में हो। किसी के भ्रम तोड़ते तोड़ते ऊपर लेके आए, इतना ऊंचाई पे कि बस 2-3 दिन के अंदर परमात्मा में विलीन हो जाए। मगर गुरु बनने की इतनी इच्छा थी, उन्होंने परमात्मा को छोड़ दिया और गुरु बन गए। घर पे आए, गुरु माँ ने बोला कि तुमने गलती करी। उन्होंने बोला गुरुदेव मेरे को नहीं समझ पा रहे, मैं तो गुरु ही हूं। ये एक मजाक है। पांव पकड़ के तुम रोए कि तुम किस जन्म से तुमने छोड़ दिया, किस जन्म में तुम मिले। और जब मैंने तुम्हारे साथ जुड़ के इतनी मेहनत करी, वो सारे तुम्हारे भ्रम तोड़ दिए, फिर तुम अलग हो गए। परम ज्ञान घटना चालू हो गया, परम ज्ञान घटना चालू हो गया। फिर तुम्हें समाज की याद आई कि मगर मुझे परम ज्ञान घट गया तो मेरे समाज का क्या होगा? ये मजाक ही तो है। तुमने उस परम ज्ञान को छोड़ के फिर समाज में तुम उतर गए, फिर तुम ज्ञान की प्राप्ति के लिए वापस आ गए। ये मजाक तो है और क्या? ये सब मजाक ही तो है। तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे प्रेम में इतना हूं, तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, तुम्हें बहुत प्रेम करती हूं, जी नहीं सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मुझे तुम में ही समाना है। फिर भी तुम अपने उन्हीं बातों में लगे हो, फिर भी तुम उन्हीं बातों में लगे हो। तुम मेरे पिछले जन्मों से जुड़े हो और तुम कहते हो ऐसी कौन सी गलती हो गई? तुम गलती कर रहे हो। तुम साधकों को बात करके चेक कर रहे हो कि कौन इनलाइटेड है, कौन नॉन इनलाइटेड है, किसने क्या करा, किसने क्या नहीं करा, किसके घर में दाल बनी, किसके घर में खिचड़ी बनी। तुम साधक हो या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम खुद ही सोचो। तुम मेरे सामने आंखों में आंसू भर के बैठ जाओ और तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे आंख के आंसू देखकर कुछ सोचने लगूं। मैं तुम्हारी आंख के आंसू देखकर मुस्कुराता हूं भीतर ही भीतर कि तुम वही मजाक कर रहे हो जो पहले मजाक करा। तुम मेरे प्रेम में हो, तुम मेरे प्रेम में हो तो जो मुझे घटित हो रहा है वो तुम्हें घटित होगा। फिर क्यों नहीं घटित हो रहा? तुम मेरे प्रति समर्पित हो। तुम्हारा कहना है कि हम तुम्हारे प्रति समर्पित हैं। समर्पित होने के बाद भी समर्पण होने का एहसास कैसे हो सकता है?
नहीं नहीं, मैं जानता हूं परमात्मा के तुम्हारे तुम्हारे रूप में वो परमात्मा मेरे साथ मजाक कर रहा है। कहीं किसी को कुछ नहीं चाहिए, ये मैं अच्छी तरीके से जान चुका हूं। मैं तुम पे दया करूं, मैं तुमसे कहता हूं तुम मेरे पे दया करो। तुम मेरे पे ऐसी दया करो कि ये मेरा भौतिक शरीर जो है जितना जल्दी विदा हो सके उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नहीं तो मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें तंग करता रहूंगा। असत्य में तुम जी नहीं पाओगे क्योंकि मैं बोलता रहूंगा, और सत्य में जीने की तुम हिम्मत नहीं जुटा पाओगे क्योंकि तुम मजाक कर रहे हो। तो तुम इतनी दया तो मेरे पे करो। जब भी समाधि में जाओ तो ये प्रार्थना जरूर करो कि इसका भौतिक शरीर विदा हो, क्योंकि जब मेरा भौतिक शरीर विदा होगा तब पहली बार तुम्हें समझ आएगा कि मैं तुम्हें क्या कह रहा था। और ये अब की बात नहीं है, हर रूप में मैं आया। तब यही हुआ, तुम्हारे सारे प्रयास यही थे कि मेरा भौतिक शरीर विदा हो। क्या तुमने जीसस को नहीं सूली पे चढ़ा दी? क्या तुमने कितनी बार जहर नहीं दे दिया? क्या तुमने पत्थर नहीं मारे? क्या आज भी तुम्हारे मन में वो तैयारियां नहीं? सब कुछ तो वैसा है। तो अब तो मैं तुम्हें, जीसस ने कहा कि सुबह होने से पहले, मुर्गे के 3 बार बोलने से पहले वो व्यक्ति झूठ बोलेगा और वही मुझे पकड़ाएगा। उन्होंने पहली में बोला, मैं तो तुम्हें सीधे सीधे बोल रहा हूं, तुम ये प्रार्थना करो, ये प्रार्थना जल्दी कबूल हो जाएगी, तुम भी मुक्त हो, मैं भी मुक्त। और अपने मजाक को समझो, तुम्हें कहीं कुछ भी नहीं हो, तुम्हें कहीं कुछ भी नहीं करना। बातें करके तुम खुश हो रहे हो और कुछ भी नहीं। मैं दया करूं, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं। तुम मुझे पर्सनल मैसेज करके ये बता सकते हो कि मैं जो कर रहा हूं उसमें कहां कमी है। यदि मेरे में कहीं कमी है तो मैं अपनी कमी को सुधारूंगा। यदि मेरे में कहीं कुछ भूल चूक हो रही है तो मैं उसे सुधारूंगा। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा, क्या सच में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा? क्या सच में मैं तुम्हारे भ्रमों को, तुम्हारे धोखों को, तुम्हारी झूठी कल्पनाओं को तोड़ नहीं रहा? मगर जब तुम ही उन्हें कस के पकड़ लो और तुम तोड़ने ही ना दो, और फिर तुम कहो मुझे मोक्ष चाहिए, तुम कहो कि मैं पूर्णतः समर्पित हूं, रात दिन आपके बारे में ही सोचता हूं, रात दिन मैं आपके बारे में ही सोचता हूं, रात दिन मैं आपको ही देखती हूं, हर रूप में मैं आपको देखती हूं, फिर तुम्हें यह पता करने की जरूरत है कि दूसरा व्यक्ति इनलाइटेड हुआ या नहीं हुआ? फिर तुम्हें यह पता करने की जरूरत है कि उसके परिवार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? फिर तुम्हें यह पता करने की जरूरत है कि वो स्त्री पुरुष मेरे साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े? इसका अर्थ ये है कि तुम एक खेल खेल रहे हो, जाना वाना कहीं नहीं है। खेल प्यारा है, मीठी मीठी बातें करके मन को तसल्ली दे लेते हैं, अच्छा है, ऐसे ही रहो, तुम्हें ऐसा अच्छा लगता है। और कभी ये शब्द नहीं कहना कि मैं तुम पे दया करूं। प्रेम बरस रहा है, तुम्हारे बिना कहे बरस रहा है। तुम उसे जी सको तो तुम्हारा सौभाग्य, तुम उसे ना जी सको तो तुम्हारा दुर्भाग्य। वो तो बरस ही रहा है। तो मेरा हृदय तो तुम्हारे लिए बह ही रहा है। मैं तो तुम्हें बोल रहा हूं और मेरे एक एक शब्द जो है वो तुम्हारी आत्मा स्वीकार कर रही है। तुम उसे जान रहे हो और फिर तुम कहो कि मैं तुम्हारा साथ दूं। और कैसे साथ दूं? तुम ही हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, तुम्हें जीना नहीं चाहते। तुम्हारे साथ समस्या क्या है? तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत प्यारी समस्या है। वासनाएं तो छूटे नहीं, परमात्मा मिल जाए।
अंधकार तो जाए नहीं, रात भर हम सोएं और हम रात भर सोते रहें, अनंत काल तक रात रहे मगर सूर्य उदय भी हो जाए, रात रहे और सूर्य उदय हो जाए, वासनाएं हम छोड़े नहीं और परमात्मा उपलब्ध हो जाए। तुम अच्छा और प्यारा मजाक कर लेते हो।